He's the oldest human specimen we have that is so complete. He's so well preserved. He continues to generate this body of information. He may well be the most studied human being. 5300 साल पहले बर्फ की तह में दफन एक ऐसी मम्मी जो मिस्र में अब तक की मिलने वाली मम्मी से ज्यादा कदीम थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मिस्र में मिलने वाली तमाम मम्मीज रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों से मिली, लेकिन ओटिस मम्मी सेंट्रल यूरोप के पहाड़ी और बर्फानी इलाकों से मिली। ओटिस द आइसमैन एक ऐसी मम्मी जिसके जिस्म पर बने टैटूज, जख्म और राज हमें माजी के एक गुमशुदा दुनिया की गवाही देते हैं। क्या आप जानते हैं ओटिस द आइसमैन वो शख्स जिसने आखिरी खाना खुश्क गोश्त और जड़ी बूटियाँ खाई थी, जिसके जिस्म में दिल की बीमारी थी और इसके कंधे पर जहर से लगा हुआ तीर पाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक हादसा था या इसका कत्ल किया गया था। आज हम तारीख के उन गुमशुदा लम्हों को और ओटिस द आइसमैन की पुरस्कार मौत के राज के बारे में जानेंगे। ये 19 सितंबर 1991 का दिन था। एक कपल एल्प्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, जो कि सेंट्रल यूरोप का बुलंद और वसी पहाड़ी सिलसिला है। वो एक प्रोफेशनल हाइकर थे। इन्हें कम मारूफ रास्तों पर चलने और नई जगहों को तलाश करने का शौक था, इसलिए वो बर्फ़ में से एक शॉर्टकट लेते हैं। अचानक वो बर्फ़ में से कोई अजीब चीज़ निकलती देखते हैं, कुछ बुरी सी। जितना वो करीब जाते हैं इतना ही वाज़ेह हो जाता है कि इन्होंने क्या दरियाफ्त किया, एक बर्फ़ में फ्रीज़ हुई मम्मी। कपल अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये किसी खोए हुए हाइकर की लाश है जिसका हादसा हुआ होगा। वो वापस अपनी पनाहगाह की तरफ पैदल चलते हैं और मकान मालिक को अपनी दरियाफ्त के बारे में बताते हैं। मकान मालिक अथॉरिटीज़ को इत्तला देता है। इस वक्त तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों हाइकरों ने हादसाती तौर पर दुनिया की सबसे कदीम तरीन मम्मी को दरियाफ्त कर लिया है। ये दरियाफ्त हिस्ट्री की सबसे गैर मामूली सारे कदीमा की दरियाफ्त में से एक बनने जा रही थी, क्योंकि ये मम्मी कॉपर एज के ज़माने से ताल्लुक़ रखती थी। हज़ारों साल तक इसका जिस्म बर्फ़ में फ्रीज़ रहा, तकरीबन मुकम्मल तौर पर महफूज। ये मम्मी एक तवील अरसे से भूले हुए दौर के नाकाबिले यकीन राजों को ज़ाहिर करेगी। 4 दिन बाद एक रेस्क्यू टीम बॉडी को निकालने के लिए रवाना होती है। वो बर्फ़ में से बॉडी निकालने के लिए जैक हैमर और आइस पिक इस्तेमाल करते हैं। ये एक मेल मम्मी थी। बॉडी को एक रेस्क्यू बैग में रखा जाता है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया के करीबी गांव वेंट ले जाया जाता है। एक मुद्दा खाने का आदमी ज़मीन पर तबूत वाली गाड़ी के साथ पहले ही मौजूद होता है और बॉडी ताबूत में नहीं समा रही थी, इसलिए वो इसका एक बाजू तोड़ देते हैं और ज़बरदस्ती इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। वो बॉडी को ऑस्ट्रिया के शहर इनब्रक्स में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेंसिक ले जाते हैं। वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को बुलाया जाता है ताकि लाश का करीबी से मुआयना करें। एक्सपर्ट जल्द ही समझ जाते हैं कि ये लाश बहुत पुरानी है, वाकई ही बहुत पुरानी। ये जिस्म हैरत अंगेज़ तौर पर अच्छी हालत में था। ये वो है जिसे साइंटिस्ट वेट मम्मी कहते हैं, यानी ये जिस्म कुदरती तौर पर ग्लेशियर की बर्फ़ में महफूज हो गया। इसकी हड्डियाँ, टिश्यू और यहाँ तक कि अंदरूनी अज़ा बिल्कुल महफूज थे। किसी ने भी इससे पहले ऐसी मम्मी कभी नहीं देखी थी। रिसर्चर फ़ौरन काम पे लग जाते हैं। इस केस का राज इन्हें कई दहाइयों तक मसरूफ़ रखेगा। ये आदमी कौन था, वो बिल्कुल कब जिंदा था और वो कैसे मरा। ऐसी दरियाफ्तें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि इंसान हज़ारों साल पहले क्या कुछ करने के काबिल थे। इस ज़माने के आसपास जब बर्फ़ में मौजूद पुरस्कार आदमी मरा, मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग तहरीरें ईजाद कर रहे थे। बॉडी की लेंथ 1.54 मीटर और इसका वज़न तकरीबन 13 किलो था। इसके पैरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आज के दौर में यूरोपियन साइज़ 38 के जूते पहनता था। आइसमैन के जिस्म पर बहुत ज़्यादा टैटू मौजूद थे। इसके जिस्म पर मजमूई तौर पर 61 टैटू नोट किए गए। इनमें से ज़्यादा सादा लकीरें और क्रॉस थे। ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ भी मौजूद है। इसकी बॉडी पर तहकीक करने के बाद पता चला कि इसके दांत घसे हुए थे और इसके अकल दांत भी गायब थे और इसके लंग्स ब्लैक थे और इसके जिस्म की वेन्स सख्त हो चुकी थी। इसके अलावा इसकी नाक और फसलियाँ टूटी हुई थी। इसकी टांगों की पोजीशन से जाहिर होता है कि शायद इसे धक्का देकर गिराया गया था। बाद में इसके डीएनए टेस्ट से पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। इसके कोलेस्ट्रॉल की सतह ज़्यादा थी और ये लाइम बीमारी से मुतासिर था, जो कि टिक के काटने से फैलती है। टिक का मतलब चिच्चड़, जो आमतौर पर जानवरों को लगे होते हैं जो उनका खून चूसते हैं। यहाँ तक कि इसका सामान भी हैरत अंगेज़ तौर पर महफूज था। इसके पास लकड़ी के बर्तन,
हथियार, डिफरेंट किस्म के औजार और बहुत सारे लिबास थे। ये तमाम निशानियां एक ही नतीजे की तरफ इशारा करती हैं कि ये आदमी कॉपर एज के दौर में जिंदा था। वो 5300 साल से ज़्यादा टाइम तक बर्फ़ में पड़ा जमा रहा। वो जदीद यूरोपीय मियार के मुताबिक एक छोटा आदमी था। इसकी आइज़ का कलर ब्राउन था और बालों की लंबाई दरमियानी थी या इससे कम थी, लेकिन वो अब बिल्कुल गंजा हो चुका था। इसने बकरी की खाल से बनी हुई पतलून और एक लंबी खाल की कोट पहनी हुई थी। इसके सर पर रीछ के बाल की टोपी थी। इसके जूते चमड़े और बेस्ट फाइबर से बने हुए थे। इसने अपने पाँव को गर्म रखने के लिए इनमें घास भरी हुई थी। वो एक किस्म का बैग पहने हुए था जिसमें इसका सारा सामान मौजूद था। हज़ारों साल बाद इसकी मौत की जगह इसे इसका मशहूर नाम दे गई। लेकिन ओटिस जहाँ था वहाँ रहा, वक्त के साथ जमने के बाद बर्फ़ में बिल्कुल महफूज। ओटिस द आइसमैन आसार कदीमा की तारीख में सबसे अहम दरियाफ्त में से एक है और इससे पहले मिलने वाली मम्मी इसके बरक्स हैं। इसे किसी पेचीदा रसूमात में नहीं दफनाया गया। इसे अलामती तहफ़्फ़ुज़ के साथ आराम से नहीं दफनाया गया। इसकी ज़िंदगी अचानक और तफ्शीश के साथ ख़त्म हो गई। लेकिन इसके जिस्म और औज़ार हमें बहुत मुनफ़रिद फ़राहम करते हैं। इसके मौत से पहले के आखिरी लम्हों की झलक कॉपर एज के दौर के एक हकीकी शख्स की ज़िंदगी की एक खिड़की नज़र आती है और हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि इसे किसने मारा। लेकिन इसका जिस्म हमारे आबाओं की बीमारियों, खुराक और औज़ारों के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी सुनाता है। ओटिस ने इंसानों की तारीख़ के इस दौर के बारे में हमारे इल्म को बहुत बढ़ा दिया है। इसकी बदौलत अब हम जानते हैं कि इब्तदाई इंसान कैसे सफ़र करते थे। जितना हमने सोचा था कि कॉपर एज के औज़ार पहले ही वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे थे और लाइम बीमारी जैसे इन्फेक्शन बहुत पहले ही मौजूद थे। और आज भी ओटिस दुनिया की सबसे ज़्यादा तफसील से मुतालिया किए जाने वाली मम्मी है और साइंटिस्ट की अभी भी इस पर तहकीक जारी है। रिसर्चर इसके पहेली के नए टुकड़े शामिल करते रहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन वो इसके निज़ाम के बारे में मज़ीद जान सकेंगे और इसके दिमाग का तफसीली से ज़्यादा ले सकेंगे। शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया कि मम्मी इनकी है, लेकिन एक बॉर्डर लाइन सर्वे से ये ज़ाहिर हुआ कि ओटिस सिर्फ चंद मीटर के फासले पर इटालियन बॉर्डर लाइन की तरफ मर चुका था। ओटिस का जिस्म एक मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी वाले कूलिंग चैम्बर में रखा गया है, जिसका टेम्परेचर -6 सेंटीग्रेड है, ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। साइंटिस्ट अभी भी इस मम्मी पर तहकीक कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम इसके बारे में और मज़ीद जान सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।